हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं 25 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में, और जहां पर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है कवर होने वाला है। यहाँ जो आपका कुमार गौरव सर का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे, जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास होती है। तो यहाँ लिखेंगे 25 दिसंबर की करंट अफेयर का है, और यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। देखेंगे, आज लिखा है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड। तो ये किस लिए किया है? ये राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय लोथल के लिए। जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। और बात करेंगे ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय। तो ये हम बात करेंगे जो जहाज रानी मंत्रालय है वो वर्तमान में, तो जहाज रानी मंत्रालय के जो है अध्यक्ष हैं, मतलब एक तरीके से प्रमुख हैं, वो कौन हैं? तो जहाज रानी में जो मंत्रालय है वो किनके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास है। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, लोथल का डिज़ाइन और संरक्षण के लिए हमने समझौता किया है, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक समझौता है। जैसे क्या है, नीदरलैंड में ये जो अपने यहाँ के मतलब नीदरलैंड के जो विरासत चीज़ें हैं वो अच्छी डिज़ाइन और अच्छी देखरेख करते हैं, तो उसी तरीके से हमने सोचा कि हमारा भी ये किया जाए। इस वजह से समझौता किया हमने, और हमारे विदेश मंत्री ने ये समझौता किया है। तो हम बात करेंगे विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में, हमारे एस जयशंकर हैं, ठीक है। अच्छा, नीदरलैंड के साथ हमने समझौता किया है। तो नीदरलैंड की बात की जाए तो राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में एक महत्वपूर्ण आपको बात याद रखना है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वो द हेग नीदरलैंड में है। अगर नीदरलैंड को हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, रोसडम बंदरगाह है। ये राइन नदी पर स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको याद रखना है, जो लोथल है वो हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड कहा जाता है। डॉकयार्ड की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा संग्रहालय, अगर हड़प्पा का पूछा जाए, हड़प्पा का एक डॉकयार्ड कौन सा है? लोथल है, जो कि गुजरात में स्थित है। ऐसे ही हड़प्पा का अगर सबसे बड़ा संग्रहालय पूछा जाए तो वो राखीगढ़ी हरियाणा में है। लोथल सबसे बड़ा नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको इससे करने थे। आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे सर ने कि हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है? तो ये लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। मनामा जो है, बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। अब मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2026 के लिए नामित किया गया है, ठीक है। तो ये बात करेंगे नामित किसे किया गया है? तो हार्दिक सिंह को। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। इन्हें 32वां जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहाँ जो हॉकी टीम थी उसे ब्रॉन्ज मिला था। 33वां जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था अभी हाल ही में, उसमें जो भारत को है वो ब्रॉन्ज मिला था, यानी कि 2 बार ये शामिल रहे थे। इस वजह से इनको क्या है, इनका नाम दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2026 के लिए, ठीक है। अभी मिला नहीं है, याद रखेंगे। अच्छा, ये नामांकन देने वाली चयन समिति है। इसमें चयन समिति में कौन कौन थे? तो गगन नारंग थे, जो कि शूटिंग से रिलेटेड हैं। MS सौम्या थी, हॉकी से रिलेटेड हैं। अपर्णा पोपट थी, बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक है। तो याद रखेंगे इतना। अब बात कर लेते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण क्या चीज़ें याद रखना है, कि जो मेजर जहाँ ध्यानचंद अवार्ड है, ये शुरुआत में हम बात करेंगे, इसकी स्टार्टिंग की गई थी तो 1991 से स्टार्टिंग की गई थी। स्थापना कब से की गई थी? 1991 में। तब इसका जो नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, ठीक है। लेकिन क्या है, इसका जो नेम चेंज कर दिया गया था 2021 में। इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाने लगा। कब से? 2021 से। इसमें जो राशि है वो 25 लाख दी जाती है, और ये अपने भारत का खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, याद रखेंगे, ठीक है। पहली बार 1991 में स्टार्ट किया गया था, तो तब पहली बार किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को। हम बात करेंगे 2024 की, तो 24 वाला दिया गया है किसे? 4 लोगों को दिया गया था, जिनमें मनु भाकर, प्रवीण और शतरंग नहीं, ये शतरंज हो जाएगा, ठीक है। शतरंज के जो महत्वपूर्ण आप जानते हैं खिलाड़ी हैं, चैंपियंस हैं। चैंपियन कौन है यहाँ के? जो डी गुकेश, इन्हें, और हरमनप्रीत सिंह। पिछले वीडियो में हमने गलती से हरमनप्रीत कौर कर दिया था, तो याद रखेंगे ये हरमनप्रीत सिंह है, ये हॉकी प्लेयर हैं। तो ये जो है 4 लोगों को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। अब 25 के लिए 2026 में ये घोषणा हो जाएगी। अभी नामांकन भेजा है सिर्फ किसका? हार्दिक सिंह के लिए, ठीक है।
अब हम बात करेंगे, अभी तक टोटल मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड हैं टोटल 6 मिले हैं, किसमें, हॉकी में। तो जैसे सबसे पहली बार बात की जाए तो धनराज पिल्लई को मिला था। पहली महिला की बात की जाए तो रानी रामपाल थी, रानी रामपाल हैं ये, ठीक है। रानी रामपाल का नाम आपने सुना होगा, टोक्यो जो हुआ था 2020 का 21 में, उसमें इन्हें मैं ये ब्रॉन्ज लेकर आई थी, आप देख लेना, ठीक है ये। और हम बात करेंगे अब यहाँ पर ख़त्म हो गया ये हमारा क्वेश्चन। अब देख लीजिए, 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इलम परथी। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय कौन बना है, तो मद्रास हाई कोर्ट बना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है, तो ये वासुदेव देवनानी हैं। इसे जो लॉन्च है वो न्यू दिल्ली से किया गया है। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। 15वें उपराष्ट्रपति अभी हाल में कौन है वर्तमान में, तो राधा कृष्णन है। अच्छा, इसकी बात की जाए, अगर ये लेखक कौन है इस किताब के, वासुदेव देवनानी हैं। अब इनकी बात कर लें तो ये कौन है, तो ये राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा स्पीकर हैं। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है कि अटल बिहारी, अच्छा यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी गई हैं, देख लीजिए। जैसे आज क्या है, 25 दिसंबर है, तो सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए, 1998 में इन्होंने ऑपरेशन शक्ति चलाया था, जब हमें परमाणु शक्ति की आवश्यकता थी, ठीक है। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। अब एक और महत्वपूर्ण बुक देखेंगे, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। ये जो है इसके जो लेखक हैं डॉक्टर सिकंदर हैं। अब नए विधानसभा का जो अनावरण है हाल ही में मोदी जी के द्वारा किया गया है, तो किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की बात की जाए तो इसका जो आयोजन है वो मुंबई में किया गया। इसका जो विजेता रहा था भारत और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। तो अभी हाल ही में हम आपको बता दें कि हाल ही में ये जो आईसीसी महिला वाला है ये बस विश्व कप, ये अभी हाल ही में ग्रुप डी के एग्जाम में बना था क्वेश्चन। देखिए हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप डेली हमारे साथ रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 किसने लॉन्च किया है। तो हम बात करें जो हमारी जो सरकारी नीतियाँ होती हैं, योजनाएं होती हैं, इनकी मॉनिटरिंग टाइम पर करने के लिए एक दर्पण 2.0 जो योजना लाई जा रही है, ये किसने लॉन्च की है, तो नई दिल्ली सरकार ने की है, मतलब नई दिल्ली ने। अच्छा, इसे तैयार किसने किया है, MEITY यानी कि MIT कंपनी ने। इसका मतलब क्या था, ये होता है जो ये है माइटी, इसे माइटी के द्वारा ये तैयार किया गया था। अब दिल्ली से बात की जाए, ये चालू किया गया है, तो दिल्ली के सीएम आपको याद रखनी है, कौन है, रेखा गुप्ता हैं। अब बात करेंगे लल्लन टॉप क्वेश्चन की, तो चीतों का तीसरा घर नौरादेही जो राष्ट्रीय पार्क है वो MP में है, और सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क बना था। सेकेंड हमारा गांधी सागर नेशनल पार्क, और तीसरा हमारा कौन है, नौरादेही MP का। गुरु नानक देव जी की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है 2025 में, तो ये 556वीं जयंती। आपको पता है गुरु नानक देव जो हैं वो सिखों के प्रथम गुरु थे। आगे बात करेंगे नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की, कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली यूनिट का उद्घाटन हुआ है। इसका संबंध किससे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। भारत का ये सबसे बड़ा प्लांट हो जाएगा ये अब तक का, वो भी कौन सा, पन बिजली परियोजना। पन का मतलब होता है ये पानी से बिजली बनाई जाएगी। अच्छा, इसमें क्या है, नदी को रोककर इस पर ये पानी का परियोजना चलाई जा रही है। ये भारत का सबसे बड़ा है, इसमें 2000 मेगावाट जो है इसकी क्षमता रहने वाली है। इसका जो तरीका है वो 8 गुणे में 250 मेगावाट, यानी कि 250 करके 8 बार इसे चालू किया जाएगा। तो इसमें 250 जो मेगावाट है इसका शुभारंभ हो चुका है। अच्छा, ये बात करेंगे तो ये मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया, क्योंकि ये वर्तमान में जो शहरी आवास मंत्रालय है इनके पास है। अच्छा, तो यहाँ पर हम बात करें जो सुबनसिरी है, इसका जो नाम आया है ये क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो हम पहले बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो तिब्बत में कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसी ही दिहांग कहा जाता है, ठीक है। और जब वह बांग्लादेश में जाती है तो उसे जमुना कहा जाता है। और हम इसमें बात करेंगे तो सहायक नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, तो लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कामेंग और तीस्ता, ये किसकी सहायक नदी हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर एक माजुली नदी द्वीप भी स्थित है, जो कि
असम में है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हम बात कहें इसकी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप वाला। ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है, आपने देखा भी होगा अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है? तो ये हो जाएगा बोत्सवाना। ठीक है। और हम बात करेंगे जो टाइगर प्रोजेक्ट है, ये डायरेक्ट ही कई बार पूछ लिया जाता है। तो टाइगर जो प्रोजेक्ट है ये परियोजना कब आई थी? तो 1973 में। हाल ही में भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? तो ये वर्जीनिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी राष्ट्र प्रेरणा, ये प्रेरणा लिखा है, स्थल का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में करेंगे। लखनऊ नवाबों का शहर है, आप जानते हैं। 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा और सुशासन दिवस आज के दिन मनाया जाता है। हमने आपको जैसे ही पीछे बताया था कि 25 जो दिसंबर है इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, तो इसे सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है, लखनऊ में 3 प्रतिमाएँ बनाई गई हैं 65 फुट की, और कांसे की ये प्रतिमा है, और 101वीं जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड पहली प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा मदन मोहन मालवीय जी की है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तीसरी, यानी कि 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तो आप जानते हैं ये पीएम भी बन चुके हैं। ठीक है। अब मदन मोहन मालवीय की बात की जाए तो इन्होंने 1916 में BHU, जिसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं, इसकी स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद श्यामा मुखर्जी की बात की जाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये पहली औद्योगिक नीति जो है 1948 में आई थी, उसके हेड रह चुके हैं। ठीक है, इनके समय आई थी, ये समझ लें आप। अब बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे 1980 में बीजेपी की स्थापना होती है इन्हीं के द्वारा। ठीक है। फिर बात करेंगे 1998 में ऑपरेशन शक्ति का यूज़ करते हैं। ये क्यों? क्योंकि जब भारत को परमाणु शक्ति की आवश्यकता पड़ती है तभी ऑपरेशन चलाया जाता है। कारगिल वॉर जो कि 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इसमें हमारी विजय हुई थी। उस समय जो पीएम थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1999 से लेकर 2004 तक ये पीएम रहे थे, याद रखेंगे। इनका निधन 2018 में हुआ था। ठीक है। सुशासन की बात की जाए तो सुशासन से रिलेटेड सप्ताह भी मनाया जाता है, जो कि 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसकी जो थीम है प्रशासन गाँव की ओर। अगला क्वेश्चन है, 12वां कबड्डी लीग जो है इसका विजेता दबंग दिल्ली बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें ये बन चुका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रूप है या अभिनेता का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? कार्तिक आर्यन को। लेकिन 2023 के लिए जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो मोहन लाल जी को मिला है हाल ही में। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मान्यता प्राप्त धनु यात्रा महोत्सव का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के बोरगढ़ में। हम बात करेंगे तो ये 24 दिसंबर की बात है, यहाँ पर ये 24 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। 11 दिन चलने वाला ये महोत्सव है। श्री कृष्ण और कंस मामा का इसमें ये नाटक दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कुछ अन्य महोत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे रज पर्व, रथ यात्रा, धानु यात्रा और नुआखाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव हैं, अधिकतर एग्जाम में बनते हैं। प्रोजेक्ट सनकैचर जो है वो किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। हाल ही में बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 का विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये श्री श्री रविशंकर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की, कि हाल ही में दिवंगत विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे? तो ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इन्होंने 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। जो इनका उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अब अगर एग्जाम में अगर आपको पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हैं, नौकर की कमीज दीवार में एक खिड़की। ठीक है। अगर हम बात की जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 59वां किसे मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं। वो भी कौन से? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 1965 में होती है, और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकर ग्रुप को दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और ये 22 जो संविधान में भाषाएं हैं उसके साथ साथ
एक इंग्लिश भाषा में भी दिया जाता है, यानी कि टोटल 23 भाषाओं में। हम बात करेंगे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी 59वां था ये। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो रामभद्राचार्य और गुलजार जी को मिला था। उर्दू में गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी को संस्कृत में मिला था। ठीक है, आगे है दुनिया का पहला कैशलेस जो सोसाइटी देश है वो कौन सा बना है, तो स्वीडन बना है। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, ये छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो वर्ष 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं और उप प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, जगदीश देवड़ा जी हैं। इन्होंने 2026-27 का तो बजट पूर्ण बता दिया है, लेकिन 2027 से 28, 28-29 के लिए इन्होंने क्या है, सांकेतिक बजट बनाया है, जो कि भविष्य में अपडेट किया जा सकता है। हम बात करेंगे जो पारंपरिक बजट होता है वो 1 वर्ष में दिया जाता है और स्थिर होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो बजट है, बजट को हम दूसरी भाषा में कहें तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, क्योंकि पूरे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है, जो कि अनुच्छेद 112 में है। इसके साथ साथ जो ये केंद्रीय बजट हो जाएगा, और स्टेट का जो बजट है वो आर्टिकल 202 के अंदर आता है। COP30 की बात की जाए, जो क्लाइमेट से रिलेटेड बैठक थी वो बेलम ब्राज़ील में हुई थी अभी हाल में। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का हाल ही में निधन हुआ है, तो वो किससे रिलेटेड हैं, DNA के डबल हेलिक्स मॉडल से रिलेटेड हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में बच्चों के लिए पापा पगली प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये गुजरात के दाहोद में लॉन्च हुआ है। यहाँ गुजरात से लॉन्च हुआ है और दाहोद में एक आंगनबाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, दाहोद के अंदर ये 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें सिखाने के लिए, बच्चों में जो लर्निंग क्षमता है इसे बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट चालू किया गया है। साथ ही साथ नॉलेज विद गेम, यानी खेल के साथ उन्हें ज्ञान दिया जाएगा, इसमें ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो दाहोद की बात की जाए, अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी ये चर्चित था। यहाँ पर भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव भी बनाया गया था। हम बात करेंगे 91वां जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो कौन है, राहुल BS हैं। 90वें कौन थे, अभी हमने देखा था इलम पर थी, और 91वें कौन है, राहुल BS। हाल ही में सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम्स जो बांग्ला महोत्सव है इसका समापन कहाँ हुआ है, तो मेघालय में हुआ है। चलिए, इतना क्लास हो जाती है हमारी कंप्लीट। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूटी से रिलेटेड है। यूटी का मतलब क्या होता है, जो यूनियन टेरिटरी होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके जो प्रशासक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, या तो आप उपराज्यपाल कह लें या उन्हें LG कह लें, ये प्रशासक बोले जाते हैं यहाँ के। ठीक है, तो वर्तमान में आपको बता दें कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बस यहीं से हम एक क्वेश्चन लेकर आए थे कि जो वर्तमान में यूटी हैं उनमें उपराज्यपाल या जो प्रमुख हैं प्रशासक वो कौन हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है यहाँ से क्वेश्चन बना था, वो हम बात करेंगे, तो वो भी हम आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि उसमें ये पूछा था कि लद्दाख के जो वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है, कविंद्र गुप्ता हैं। ये ऑप्शन में दिया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे इन बाकी के 7 के भी पूछे जा सकते हैं। जैसे दिल्ली के उपराज्यपाल की बात की जाए तो विनय कुमार सक्सेना, ये क्या है, डाटा गलत लिख गया था, इस वजह से हमने काट दिया है। ठीक है, पुडुचेरी की बात की जाए तो के कैलाशनाथन हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अंडमान निकोबार की बात की जाए तो DK जोशी। दादरा नागर हवेली दमन दीव के जो हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं। उसके साथ साथ लद्दाख के हमने आपको बता दिए कविंद्र गुप्ता, चंडीगढ़ के बनवारी लाल पुरोहित, लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल। तो आपको ये जो है ना हर एक जो यूटी है इनके गवर्नर भी याद रखने हैं। साथ ही साथ जो राज्य हैं उनके CM और गवर्नर भी याद रखना, कई बार एग्जाम उनसे भी बनता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज आपको यहाँ के उपराज्यपाल कवर कराए हैं, ऐसे ही सारे राज्यों के कवर करा देंगे। ठीक है, एक बार बताइएगा सभी लोग वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बात और आपको बता दें, अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।